ये जो फ़ैन फॉलोअर्स है ना, एकदम कोर फ़ैन फॉलोइंग जो सूर्या की दोस्तों है ना, उनके लिए भाई मैं कहूँगा कि ये फ़िल्म डेफ़िनेटली मस्ट वॉच है। हाँ, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो सूर्या के फ़ैन क्लब नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कंगुआ के वक्त कुछ लोग रिकमेंड कर रहे थे, मैंने ये बोला था उस टाइम पे, लेकिन कि शायद सूर्या के भी फैंस को कंगुआ पसंद नहीं आएगी। लेकिन इस फिल्म को लेके मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक अलग टाइप का एक्शन ड्रामा है। मतलब हाँ ठीक है, कुछ जगह पे आपको लगेगा, क्योंकि जब इसका प्रीमियर हुआ है, अगर उसकी बात करें हम, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म की तारीफ़ इस मामले में करूँगा कि ये एक्शन ड्रामा ज़रूर है, लेकिन टिपिकल रोज़ वाला एक्शन ड्रामा आपको फील नहीं आएगा। जो स्क्रीन प्रेजेंस है सूर्या का, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली इस फिल्म को जल्दी के भी शोज़ क्यों मिले सबको पता है, विजय की वजह से, क्योंकि त्रिशा है ना इसमें, तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। और नहीं, ओवरऑल ऑन सीरियस नोट, अगर मैं मजाक को भी बाजू में छोड़ दूँ दोस्तों, तो वन एक तरीके से वन टाइम वॉच है। अगर मैं सिर्फ अगर इसको लेके बात करूँ, लेकिन जो भी फ़ैन क्लब्स हैं उनको छोड़ के बाकी न्यूट्रल तरीके से अगर बात करूँ, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई रिपीटेशन इज़ देयर। ऑब्वियसली ये कोर फैन क्लब जो होते हैं उनके लिए, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पर टिपिकल एक भाई तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ये देखा है मैंने, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बंदा खड़ा हो जाता है, नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, ये वो वाला जो एक टिपिकल एंगल होता है। तो भाई एक जो सेम क्राइटेरिया वहाँ पे वो फिल्म चल जाती है भाई। अगर मैं बाकी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को वही चीज़ें पसंद है। तो मैं उस हिसाब से अगर न्यूट्रली भी बात करूँ, अगर इस फिल्म का टॉपिक हम ट्रेलर के वक्त बात किया है, तो मैं वहाँ पे रिपीटेशन नहीं करूँगा कि क्या, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रेडिक्टेबल होती है, और वही एक सेम क्राइटेरिया होता है, लेकिन लोगों को पसंद आती है, तो हम उस पर आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं कर सकते। मेरा मात्र ये कहना है कि फ़िल्म जो ये टॉपिक है, ये आपने इससे पहले बहुत सी फिल्मों में देखा है, चाहे वो कमल हसन की कुछ फिल्में हो, रजनी की फिल्में हो, इनफैक्ट विजय की फिल्में हो, बहुत सी फिल्मों में ये टॉपिक है। इवन शायद सूर्या की भी फिल्में हो सकती है पहले ऐसी हो, मतलब मैंने बहुत पुरानी फिल्में तो नहीं फॉलो की है, बट एक सेम क्राइटेरिया चलती रहती है भाई इनकी फिल्मों को। इनको मतलब मैं देखता हूँ पूरी ऑडियंस पागल है भाई इनकी उस लेवल पे। और अच्छी बात है, ठीक है, अगर ऐसा टॉपिक वहाँ पे सक्सेसफुल है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले भाई। तो ये जो एक टिपिकल, और देखो ये फिल्म देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये स्पेशली बनाई गई है, ये पैन इंडिया लेवल के लिए कतई नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ तमिल ऑडियंस, टिपिकल उनको जो फिल्में पसंद आती है उसी टॉपिक पे बनाई गई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर देखा हूँ कि तमिल इंडस्ट्री में, आई एग्री कि बॉलीवुड तो रीमेक बनाता है, बट बॉलीवुड कभी कभी कुछ अच्छी भी फिल्में बनाने लगा आजकल। बट हाँ, तमिल इंडस्ट्री में एक मुझे क्राइटेरिया कंटिन्यू दिखता है जो वहाँ पे वर्क होता भी है, जैसे वो विजय की भी कुछ फिल्मों में होता था, ये ऐसा ही टाइप का है। आप एंगल पकड़ लीजिए, अब कट टू कट वैसी नहीं है भाई, लेकिन एक जो एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इसी टाइप का होता है। तो और वो वर्क करता है, ऐसा नहीं कि भाई वर्क नहीं कर रहा है, ये चीज़ें समहाउ, क्योंकि मैं जितना भी तेलुगु इंडस्ट्री में, तमिल इंडस्ट्री में, सॉरी कन्नड़ा इंडस्ट्री में और मलयालम में देखा हूँ, कुछ चीज़ें भाई, कुछ फिल्में अलग अलग टॉपिक पे होती है। ऐसा नहीं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है ऐसा भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक, अभी ये फिल्म जब इसका ट्रेलर भी आया था, मैं सोचा था कि चलो भाई ट्रेलर अलग होता है, फिल्म अलग होती है, बट यहाँ पे वो भी एंगल नहीं है कि हम एक से कभी कभी बोलते हैं ना भाई ट्रेलर अलग है फिल्म अलग है, इतने जल्दी जज करके क्या फ़ायदा है। लेकिन ट्रेलर से ही बहुत सी चीज़ें उस टाइम पे पता चली थी, और मैंने सिर्फ होप किया था कि नहीं यार ये टिपिकल रोज़ जैसा ना हो, ठीक है, एक्शन थ्रिलर ड्रामा कुछ, मैं तो बोलूँगा कि कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं लगता है। और आजकल मैंने इतने ज़्यादा रिसेंटली, मैं पूरे एक साल की अगर बात करूँ, मैंने कितनी तो पिछली तमिल फिल्में यूट्यूब पे, ओटीटी पे वगैरह देखी है भाई रिसेंटली, तो मे बी मुझे वो फील हो रहा होगा। हो सकता है मैंने बहुत सी फिल्में उसी टाइप के जॉनरा की देखी हो, बराबर है। तो ये एक वन ऑफ द बिग रीज़न है। बाकी भाई मैं इसमें कुछ नया तो नहीं है भाई,
होने दो भाई, किसी को बुरा लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको 2.5 रेटिंग दूंगा 5 में से। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहे हो कि सूर्या कुछ धमाका करेगा, तो भाई उसने तो अपना धमाका किया है। राइटिंग जो है वो रिपीटेशन एक टाइप का फील होता है। तो उसने, त्रिशा ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट एट ऑल। तो नहीं, देखो इस फिल्म को लेके मैं एक ज़रूर कहूँगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन है फिल्म का अच्छा है, एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, जो एक टिपिकल रिपीटेटिव जो पॉइंट है उसको लेके बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है भाई, अब देखो आप लोगों पे रखता हूँ मैं। अगर आप सूर्या के एक और फ़ैन हो एकदम ज़बरदस्त वाले, तो ज़रूर देखिए। त्रिशा के भी फ़ैन हो तो ज़रूर देखिए। वैसे भी त्रिशा हाँ आधी तो चीफ मिनिस्टर बनी चुकी है, तो खैर मतलब आप लोगों पर है, देखिए। बट अगर जो भी मैं सच बोलूँ, तमिल ऑडियंस का मैं अभी नहीं पता हूँ इनका कैसे, अभी क्या एंगल क्या है। बट मुझे तो लगता है कि तमिल ऑडियंस भी शायद ये चीज़ को एग्री करे। हाँ, कुछ लोग गाली देंगे मुझे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग एग्री करेंगे कि भाई आप सही तो बोल रहे हो कि रिपीटेशन तो है टॉपिक में। क्योंकि जो मैं न्यूट्रली भी अगर सोचूँ ना इस बारे में, फिल्म मुझे प्रॉब्लमेटिक कोई भी एंगल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका फ़िलासफ़ी क्या है, वो छोड़ ही दो। मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे फ़ैन लोग हैं उनको ये फिल्म रिपीटेशन फील कराएगी। एक्टिंग में कमी नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट तक ठीक है, नो डाउट। सबका काम सच में, और प्रेजेंटेशन, कैमरा वर्क वगैरह सब, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग इज़ गुड। इवन बीजीएम जो है फिल्म का वो भी अच्छा है। बट इस फिल्म में एक बात जो मुझे लगती है, इट्स ऑल अबाउट द, ये फिल्म मुझे समहाउ, मुझे पता है बहुत से लोग एग्री नहीं करते ये चीज़ से, लेकिन देखी देखी सी लगेगी आपको। इफ़ यू फॉलो तमिल इंडस्ट्री वेरी क्लोजली, देन आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये फिल्में बनती आई है इससे पहले। मुझे क्या लगा था, जब सूर्या की इस फिल्म की अनाउंसमेंट भी जब हुई थी, मुझे लगा था कुछ अलग एंगल होगा इस फिल्म में। बट ठीक है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले आपने सूर्या की शायद ऐसी फिल्में ज़्यादा देखी है, यानी क्योंकि मैंने तो इतनी ज़्यादा नहीं देखी है ऑन सीरियस में। विजय की वगैरह मैंने फिल्में देखी है, तो ये टॉपिक उसमें इस टाइप का है। रजनी की भी फिल्मों में ऐसे टॉपिक होते, तो ये थोड़ा सूर्या को लेके मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं इसकी फिल्मोग्राफी, इसने डिफरेंट फिल्में करी है, चाहे ये पहली बार इस टॉपिक पे आया होगा, लेकिन वो टॉपिक ओवरऑल बहुत रिपीटेटिव है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो भाई। मैं तो 5 में से इस फिल्म को 2.5 रेटिंग दूंगा। आई एम सो सॉरी, बट हाँ ठीक है, वन टाइम वॉच है, बट स्टोरी वाइज इट्स प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स इट।